छठी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, इनको पैसे की जरूरत थी और एक्सपैंड करने, और एक्सपैंड क्या है भाई, सुन नहीं रहे क्या? मैं टाइकून ऑफ इंडिया बता रहा हूं। बड़ा सोचो, दूर की सोचो, सबसे तेज सोचो, सबसे पहले सोचो, ये समझा रहे थे। ये कैसे समझाया इन्होंने? जब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बैंक नहीं दे रहा, इक्विटी ड्रिवन कैपिटल स्ट्रक्चर पहली बार ढंग से बड़ा पूरे देश के अंदर लेकर के आए। बाकी सारी कंपनियां बैंक से कर्जा लेती थी और प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बैंक को इंटरेस्ट देने में चले जाता था, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता था। अब इनको इंटरेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं था। स्टॉक मार्केट की पावर को समझ चुके थे। याद है ना, जब यमन से आए थे इंडिया तो मुंबई में इन्होंने सेटलमेंट करके अपने आप को सेटल करके मुंबई में स्टॉक मार्केट के चक्कर काटा करते थे, देखते थे, समझते थे उसको। तो बैंक लोन की बजाय इन्होंने सोचा मैं लोग पूरे देश को अपना हिस्सेदार बना लेता हूं कंपनी में, और डेट फ्री, कर्जा फ्री, बिना कर्जे के एक्सपेंशन केवल इक्विटी के माध्यम से। समझ में आ रहा है आपको? 2 करोड़ का बैंक लोन लेने से अच्छा है 10 रुपए के 20 लाख लोगों को मैं शेयर दे दूं, मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं देना मेरे को, प्रॉफिट हुआ तो आम पब्लिक का फायदा भी हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने? मिनिमम ओनरशिप, थोड़ी सी ओनरशिप को डाइल्यूट किया और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म पैसा आ गया, जिनको वापस ही नहीं करना है। समझ में नहीं है आपको? यानी कि जो कर्जा लेते हो वो पैसा को वापस करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग जो है, आईपीओ की मार्केट है, वहां का पैसा आपको बाजार में वापस नहीं करना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको कुछ किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कर्जा आपकी कंपनी में बढ़ता जाता है तो इससे बाजार में रेपुटेशन खराब होती है। यहां कर्जा भी नहीं है, बाजार में रेपुटेशन अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि इससे में हिस्सेदार बढ़ गए हैं। तो आपके धीरू भाई जानते थे, आम आदमी मेहनत की कमाई लगाता है, किसी तरह उसका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। रिलायंस नाम है, उसका नाम कर दिया रिलायंस खजाना। 77 में 10 रुपए के 28 लाख शेयर अनाउंस कर दिए और देश भर में इन्होंने अलग अलग प्रकार से लोगों को समझाया कि आप मेरे साथ में जुड़ो 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 जुड़ो। इतने जुड़ गए कि 7 गुना लोग जुड़ गए, ओवर सब्सक्राइब हो गया। 60,000 लोगों ने हाथों हाथ शेयर खरीद लिए। 78 में 3 महीने के अंदर इनके शेयर की कीमत जो 10 रुपए थी वो 23 रुपए हो गई। 2.3 टाइम्स ग्रोथ मिल गया 3 ही महीने के अंदर। आम लोगों को डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया। अब डिविडेंड देना भी कोई कंपल्शन नहीं होती है, लेकिन इन्होंने दिया ताकि लोगों को और ट्रस्ट बढ़े, लोगों के शेयर के दाम बढ़े, लोगों को बोनस मिला, परिवार का पार्ट बनकर के उनका एक अपने आप में प्राइड भी आ गया। भाई मैं रिलायंस परिवार का हिस्सा हूं। एनुअल जनरल मीटिंग जो करते हैं, एजीएम, उसमें धीरू भाई यही करते थे, स्टेडियम में सबको बुलाते थे, पूरी एजीएम सबके सामने स्टेडियम में करते थे, शेयर होल्डर को मध्य में रखते थे। धीरू भाई उनको कहते थे आपकी कंपनी, आपकी कंपनी। ये नहीं बोलते थे मेरी कंपनी, मैं चेयरमैन रिलायंस कंपनी, नहीं, आपकी कंपनी, आपकी कंपनी। बोलने का तरीका ही अलग था, सोच ही अलग थी। 1977 से 2002 तक, जब तक धीरू भाई जिंदा रहे, इनकी कंपनी 25 साल के अंदर 165 गुना ग्रो करी, जो भी शेयर होल्डर की वैल्यू थी। और 77 से आज 2024 तक 165 गुना नहीं, 300 गुना बढ़ चुकी है। धीरू भाई जिस समय, उस समय जब उन्होंने किया तो अपने आप में बड़ी बात थी। आज छोटे व्यापारी के लिए एमएसएमई स्टॉक मार्केट लिस्टिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हम लोग आसान करते हैं। मैंने इस समय कई कंपनियां एक्वायर कर रही हैं।